राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। मोदी, बहुत बहुत स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं मुरैना के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प भेंट कर स्वागत करें। हम सबके नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पार्टी का पटका पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आप सबके बीच भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम सब लोग जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का आह्वान करें। ये तालियां तब तक बजती रहना चाहिए जब तक प्रधानमंत्री जी बोलना शुरू नहीं कर दें। और जोर से चंबल की तालियां, और जोर से, और जोर से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अंबिका माता की, अंबिका माता की। मुरैना की धरती देश की आजादी और राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित संतानों और वीर माताओं की भूमि है। मुरैना ने हमेशा राष्ट्रभक्ति की धारा को प्रेरित किया है और आज भी ये प्रेरणा हमें यहां से मिलती है। यहां 64 योगिनी मंदिर, बटेश्वर मंदिर, गढ़ी पढ़ावाली मंदिर जैसे अनेक आस्था के पावन स्थान है। मैं प्रेरणा की इस पावन धरा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे परिवारजनों, चंबल ने भाजपा को हमेशा खूब आशीर्वाद दिया है। मैंने जब जब आपका साथ मांगा, आपका समर्थन मांगा, आप पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ खड़े हुए। आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है वो मुझे दिन रात देश के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आप ही मोदी का परिवार है। आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना, यही एकमात्र मेरा मिशन है। और इसलिए जब नाता इतना गहरा हो, संकल्प इतना महत्वपूर्ण हो, परिश्रम की पराकाष्ठा हो, मन का मेल मिलाप हो, और तभी तो आज पूरा एमपी कह रहा है, एमपी के मन में
एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, और मोदी के मन में, और मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की डबल इंजन सरकार बनी है, तब से मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिल रही है। 2014 से पहले के 10-12 सालों में यहां बीजेपी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस जब केंद्र में सत्ता में थी, तब एमपी को सहयोग देने की तो बात छोड़िए, समर्थन करने की बात तो छोड़िए, डगर डगर पर रुकावटें डाली जाती थी, मुसीबतें पैदा की जाती थी, काम में रोड़े अटकाए जाते थे। मैं भी पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार हमें परेशान न करती हो, काम में रुकावटें न डालती हो। मध्य प्रदेश के साथ भी उस समय की दिल्ली की कांग्रेस सरकार का यही सौतेला व्यवहार था, और इसका प्रमाण हमें चंबल क्षेत्र में भी दिखता है। आज एमपी में आप सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव चल रहा है और वो कपड़े फाड़ने की कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ो और एक दूसरे अपने चेले चपाटों को कहते हैं कि तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है तुम इसके कपड़े फाड़ो। और यही दो चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस को चलाया है, कांग्रेस की सरकारों को चलाया है। अगर एमपी को बीमारू राज्य की बदनामी मिली तो इसके लिए ऐसे ही नेता जिम्मेदार है। मेरी बात सही है? जरा पूरा जोर से बताओ तो पता चले। मेरी बात सही है? इन्हीं लोगों ने बीमारू बनाया ना, इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया ना, तो इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देने में जरा भी कमी मत करना। और ये तो चंबल की धरती है, यहां तो सजा बड़ी पक्की होती है। एमपी के 18 से 30 वर्ष के नौजवान ये बात भली भांति समझ रहे हैं, और इसलिए एमपी का हर नौजवान आज कह रहा है, कांग्रेसी सरकारों ने हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, वो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं के लिए अपना और अपने परिवार का हित ही सब कुछ है। कांग्रेस अपने नेताओं के बच्चों को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं, आपके बच्चों की फिक्र है ही नहीं। वो अपनों में से ही बाहर आए तब आपकी चिंता करे ना।
और आपने देखा होगा घूम फिर करके 3 परिवार दिखते हैं, एक दिल्ली वाला और 2 यहां वाला। ये तिकड़ी घूम रही है बस। जब नेता अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो एमपी का विकास कैसे संभव है? यही कांग्रेस के नेताओं ने भूतकाल में भी किया है, आज भी यही चल रहा है। भाजपा के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के बच्चों का भविष्य बनाना यही हमारे लिए सर्वोपरि है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं इसी संकल्प को सिद्ध करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखता हूं। परमात्मा ने जितने मुझे शक्ति दी है, जितना मुझे समय दिया है, हर पल आपके सपनों को साकार करने के लिए